या भिक्षु नहीं कहेंगे तो कैसे कहेंगे? जी सॉरी, नेटवर्क जी का, बनते जी ओके, बनते। अभी गुरुजी आ गए। ठीक है ठीक है। सॉरी नेटवर्क का, वो वाईफाई नहीं चला, मोबाइल से कनेक्ट किया, हो सकता है काम कर जाए। तो मैं बात कर बनते रहा जी था। आप बंदा भी बनते जी। जी सुखियो, आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आ रही है बनते जी। जी बनते जी। जी थैंक यू। तो आप आपके पीछे प्रैक्टिस चल रही थी सर हमारी बहुत बहुत बनते जी। अच्छी बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रैक्टिस करना चाहिए। थोड़ा सा आज कुछ इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा, थोड़ी सा समय जितना मेरे पास बचा होगा, कुछ समय तो ऐसे ही चला गया। आ, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने सो, ऐसो, सा, ऐसा, तंग, ए तंग, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको हमने सीखा था। जिसमें हमने बहुत अच्छे से कहा कि जब हम दूर के लिए किसी बात को दूर इंगित करना हो तो सो के लिए, किसी वस्तु व्यक्ति को पास के लिए इस्तेमाल करना हो तो ऐसो पुल्लिंग में, और उसी तरह स्त्रीलिंग में दूर की बात करना हो, दूर किसी को इंगित करना हो तो सा, पास को इंगित करना है तो ऐसा। उसी तरह से नपुंसक लिंग शब्दों में जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो तंग और ए तंग, यह सर्वनाम शब्द हैं। ये सर्वनाम शब्द यह वह और यह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो, सा, तंग मतलब वह है, ऐसो, ऐसा, ए तंग मतलब यह है। तो ये हमने कुछ उदाहरण इस तरह के देखे थे। फिर हम लोगों ने कुछ वाक्यों का प्रयोग करके तीनों का इस तरह से देखा था। फिर यहाँ हमने और इसका प्रयोग किया था। उसके बाद हमने कुछ शब्द यहाँ ये पुल्लिंग के वो बताए थे। फिर उसी तरह से स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इन सब सभी का हमने तो ये इस तरह का हमने किया था। अभी कुछ ये आज का टॉपिक इसलिए लेके आया कि पिछले कक्षा में क्लास में अय्या जी ने एक सवाल किया था, जब हम पुल्लिंग शब्द पढ़ रहे थे शकुनो करके, इस शब्द पे बोला था इन्होंने कि ये पुल्लिंग में क्यों रखा गया है। तो इसीलिए ये आज का क्लास में चूज किया, इस चीज को समझने के लिए कि आखिर ये पुल्लिंग और नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करें, या ये क्या होते हैं, इन पे थोड़ी आज चर्चा करने के लिए मैंने आज का क्लास रखा। तो आज के उसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ स्मरण रखने वाली चीजें हैं इस संबंध में। तो पहला, वाक्य में स्थित दोनों शब्दों में एक ही मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ सो है तो अंत में भी ओ होगा, ये इसमें भी ओ है तो ओ है। यह पाली का शुद्ध लेखनी है, शुद्ध उच्चारण है, क्योंकि पाली रिदम में होता है, पाली में रिदम होता है। इसलिए जब भी हम सूत्रों का पाठ करते हैं, गाथाओं का वाचन करते हैं, तो हम लयबद्ध तरीके से करते हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो, ऐसे हम लोग एक एक लय के साथ करते हैं, रिदम में करते हैं। तो इसलिए, और वो तब संभव है जब जो दोनों शब्दों, प्रारंभ और इसमें भी दोनों शब्दों में एक रूपता हो, तो यह पुल्लिंग में है। उसी तरह से स्त्रीलिंग में जब यहाँ सा आ होता है, तो प्रस्तुत वाक्य में यहाँ सा को देखें, दोनों में अंत में आ प्रत्यय है और प्रारंभ में भी आ प्रत्यय है। तो इसको कहते हैं ना, साथ उच्चारण करने से संगीतात्मक उत्पन्न होती है। जैसे हमने यहाँ लिखा कि रिदम उत्पन्न होता है, श महिला शो बालको, शो बालका तो रिदम नहीं है, श बालिका तो वो रिदम नहीं है। तंग पलंग तो एक ही रिदम है, एक उच्चारण है, एक रूपता है, इसलिए इसको इस तरह से लिखा जाता है। इन चीजों को हमें विशेष स्मरण करके करना रखना चाहिए। अब और इसको देखते हैं अच्छे से समझने के लिए। पाली में जैसा कि हम सबको पता है, प्रारंभ में बुद्ध काल में जब इस भाषा में भगवान ने उपदेश किया था, तो वह उस समय यह भाषा लेखनी की भाषा नहीं थी, यह लोकल भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी। इस भाषा में
कोई पत्र व्यवहार पुस्तक इत्यादि कुछ लिखा नहीं जाता था। कालांतर में जब बुद्ध वचनों को लिखा गया तब इस भाषा के ग्रामर की व्याकरण इत्यादि की आवश्यकता पड़ी। तो उसी में हमारे व्याकरण के जो महान आचार्य हुए कच्चायन, मैंने कई व्याकरण आचार्यों और व्याकरण पुस्तकों को प्रारंभ में बताया था, लेकिन जिनको हम सब पढ़ते हैं आज के समय में, वो बहुतायत में कच्चायन व्याकरण से ही पढ़ते हैं। कच्चायन आचार्य कच्चायन के व्याकरण को ही पढ़ते हैं। तो इसलिए उनके द्वारा कहे गए सूत्रों को हम ध्यान में रखते हैं, उस अनुसार अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पाली का अध्ययन का प्रयास बुद्धवाणी रूपी पाली साहित्य तथा त्रिपिटक को समझने के लिए है। इसीलिए जब कोई भी किसी विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूशन कहीं भी पाली भाषा को पढ़ता है तो उनके अध्ययन ग्रंथों के रूप में बुद्ध वचनों को ही शामिल किया जाता है सिलेबस में, अन्य कोई ग्रंथ नहीं। आप संस्कृत को पढ़िए तो बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ मिल जाएंगे, अलग अलग विषय के ग्रंथ मिल जाएंगे, लेकिन जब कभी पाली कहीं पढ़ने जाएंगे तो केवल बुद्ध वचनों के ही ग्रंथ रखे जाएंगे। त्रिपिटक साहित्य से कोई हो या बाद का बुद्ध वचनों पे आधारित कोई ग्रंथ लिखा गया हो, यह सब जो है बुद्ध वचनों से ही है। इसीलिए पाली का अध्ययन करने का जो प्रयास है वो बुद्धवाणी अथवा बुद्ध वचन रूपी जो पाली साहित्य है, त्रिपिटक साहित्य है, बुद्ध वचन है, सूत्र हैं, गाथाएं हैं, इन सबको समझने के लिए हम करते हैं। इसलिए इसको ध्यान पूर्वक सीखना चाहिए। यदि आप अच्छे से इसको सीखने का प्रयास करेंगे तो बाद ही में पाली सूत्रों का पाठ करेंगे, पाली गाथाओं को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हो, उसका साथ साथ में आपको अर्थ भी समझ आने लगेगा। इसलिए बहुत ध्यान से अभ्यास करते इसको पढ़ना चाहिए। त्रिपिटक को समझने के लिए लिंग का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। लिंग का ज्ञान, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग में रखा गया है और कौन सा नपुंसक लिंग में रखा गया है। पाली के व्याकरण के महान आचार्य कच्चायन, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, वे एक अपनी पुस्तक में एक सूत्र में लिखते हैं, जिसका हिंदी यहाँ दिया है, कि वे शास्त्रा के श्रेष्ठ वचनों को समझने के लिए कच्चायन व्याकरण की रचना कर रहे हैं। अर्थात उन्होंने स्पष्ट लिखा व्याकरण लिखते समय कि भगवान बुद्ध के वचनों को जो श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, अनुत्तर हैं, ऐसे वचनों को ठीक ठीक से अच्छे से समझने के लिए ही हम व्याकरण की रचना कर रहे हैं। ये उन्होंने प्रारंभ में अपने ग्रंथ के प्रारंभ में लिखा। तो उन्हीं का अनुकरण करके हम लोग यहाँ पाली का शिक्षण क्रम जो आज पढ़ाया लिखाया जाता है, पाली का जहाँ भी शिक्षण कार्य होता है, वो उन्हीं के इन वचनों का अनुकरण किया जाता है। इसलिए इसमें हमको आलस्य नहीं करना चाहिए, बिना आलस्य के इनको सीखना चाहिए। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें। अतः अभी तक की कक्षा में जो भी हमने जिन लिंगों को हमने बताया गया है या हमने अभी तक सीखा, उन्हें उसी प्रकार का उसी लिंग में याद कर लेना चाहिए। अभी तक जिन कक्षा में जिन शब्दों को भी हमने पुल्लिंग शब्द पढ़ा, नपुंसकलिंग शब्द पढ़े, और हमने बहुत सारे पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग तीनों के शब्दों का एक चार्ट बना के दिया था, तो वो जिस रूप में हमने पढ़े उसी रूप में उसको याद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ परिवर्तन नहीं होता है। हमारे साहित्य में, ग्रामर में जो शब्द जिस रूप में दिए उसी में पढ़ते हैं। वो क्यों है वो भी अभी आगे हम समझेंगे। तो उसी तरह से कच्चायन, आचार्य कच्चायन ने फिर एक सूत्र में लिखा है कि बुद्ध द्वारा उपदिष्टित वचनों में जिस अवस्था में प्रतिपादक किसे कहते हैं, पाठ्यपदक, जिसको मैंने कहा था प्रारंभ में बताया था। पाठ्यपदक मतलब रूट वर्ड, रूट मतलब होता है मूल शब्द जो होते हैं, जो प्राप्त होते हैं, उन्हें उसी प्रकार स्वीकार करने का निर्देश किया गया है। अर्थात आचार्य कच्चायन ने अपने ग्रंथ में इस बात का निर्देश किया कि बुद्ध वचनों में जो मूल शब्द दिए गए हैं उनको उसी अर्थों में
उसमें हमें स्वीकार करना है। हमें अपने से अपने पदार्थ के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, स्थान के अनुसार उनको लिंगों में परिवर्तन नहीं करना है। यदि वह शब्द हमें देखने में लगता है कि ये स्त्रीलिंग का हो सकता है, किंतु हमारे पाली साहित्य में या बुद्ध वचनों में उसका प्रयोग पुल्लिंग के लिए किया गया, तो यहाँ हम पाली व्याकरण पढ़ते समय उसको पुल्लिंग में ही स्मरण करते हैं, पुल्लिंग में ही रखते हैं। इस तरह का उस ग्रामर के प्रारंभ में दिया गया है। इसीलिए कहा गया कि हमें अपनी तरफ से कुछ इसमें जोड़ना या कुछ कम नहीं करना चाहिए। तो सावधानी पूर्वक इस लिंग भेदी शब्दों का स्पष्ट जो ज्ञान है वो हमें करना चाहिए या याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ वो क्यों, उसके लिए महत्वपूर्ण कुछ स्मरण रखने वाली, याद रखने वाली चीजें हैं। पाली में ऐसा माना जाता है कि लिंगत्व पद में होता है। जो लिंग है, लिंगत्व मतलब लिंग, जिसे पहचान करते हैं, यह पद में होता है, पदार्थ में नहीं होता। पदार्थ मतलब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि जो भी भौतिक चीजें हैं, जिन भौतिक चीजों से हम पहचानते हैं कि ये है। जैसे हम कहते हैं महिला है, कुर्सी है, मेज है ना, जो भी चीजें हम भौतिक चीजें हैं या जो भी है, इन सबको पहचान करके हम कहते हैं कि ये फलाने लिंग की है। लेकिन ये पाली में इससे नहीं पहचान होती, यहाँ पद से पहचान होती है, न कि लिंग पदार्थ से। और पद का अर्थ होता है शब्द और पदार्थ, अर्थात कोई वस्तु इस प्रकार लिंगित्व शब्द में रहता है, किसी भौतिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान में नहीं होता। तो लिंग पाली में लिंगित्व की पहचान हम किसी भौतिक वस्तुओं से नहीं करते हैं, बल्कि शब्द के पद से करते हैं। और मैं पहले ही कह चुका हूँ, आचार्य कच्चायन ने कहा कि जो पाली के पाठ्यपदिक शब्द जिस रूप में आए हैं, उन मूल शब्दों के आधार पर ही हम लिंगों को रखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसलिए आगे कहा गया है कि पाली में लिंग का निर्धारण कर्ता की विभक्तियों से ज्ञात किया जा सकता है। कर्ता की विभक्तियों से, उसमें कौन सा विभक्ति, कौन सा प्रत्यय लगा है, उन प्रत्ययों के आधार पर हम कर सकते हैं, न कि हम भौतिक स्थिति के अनुसार या भौतिक वस्तु के आधार पर। जैसे हमने अभी तक कहा कि ओ प्रत्यय, आ प्रत्यय, ई प्रत्यय, निगीत, ऐसे हम पहचानेंगे लिंगों को, उस वस्तु या व्यक्ति या स्थान के आधार पर नहीं। वस्तुतः पाली में लिंग का निर्धारण व्याकरण प्रक्रिया अधिक है, प्राकृतिक कम। इसको अच्छे से समझिए इस सेंटेंस को। पाली में जो लिंग का निर्धारण है वो पाली व्याकरण के आधार पर है, प्राकृतिक कम है। प्राकृतिक मतलब जो हम वस्तुओं को देख करके निर्धारित करते हैं कि ये पुल्लिंग है, जैसा हिंदी में हम लोग करते हैं, ये है तो ये पुल्लिंग है, ये है तो स्त्रीलिंग है, ये है तो नपुंसकलिंग, ये स्त्री पुल्लिंग, ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो वो प्राकृतिक तरीका है। वो प्राकृतिक तरीके जहाँ भौतिक तरीके से किया जाएगा वो प्राकृतिक तरीका होगा। जहाँ व्यक्ति को पहचान करके, वस्तु को पहचान करके, स्थान को पहचान करके हम लिंग भेद करेंगे, वह प्राकृतिक तरीका होगा। और जो व्याकरण तरीका होगा, जैसा व्याकरण में दिया गया है विभक्तियों के आधार पर, या फिर अभी तक हमने जो शब्द निर्माण के नियम जो सीखे थे, उन नियमों के आधार पर शब्द क्या बन रहा है व्याकरण के आधार, वो भी व्याकरण का हिस्सा है, तो उसके आधार पर हम करते हैं। वही बहुतायत में है, वही अधिकतर हमारे पाली में हम उसका प्रयोग करते हैं। और देखते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, कभी कभी पाली में क्या एक शब्द एक है, उसका अर्थ एक है, और एक ही अर्थ वाला शब्द पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नपुंसकलिंग भी हो सकता है, क्योंकि विभक्तियों के आधार पर उनमें परिवर्तन हो जाता है। वही शब्द पुल्लिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं, वही स्त्रीलिंग में कर लेते हैं, और नपुंसकलिंग में भी हम करते हैं। ऐसा हमारे व्याकरण में या पाली साहित्य में हमको मिलता है। उदाहरण अभी हम तीनों को कौन कौन शब्द करते हैं, तीनों को मैं अलग से
बताऊंगा, लेकिन यहाँ कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है मग्गो। मग्गो मतलब मार्ग होता है। तो मग्गो, वतनी, वटुमंग, ये तीनों शब्दों का अर्थ है मार्ग। इसको हिंदी में मार्ग कहते हैं। मग्गो मतलब मार्ग, वतनी मतलब मार्ग, वटुमंग मतलब मार्ग। लेकिन यदि हम इनके प्रत्ययों और विभक्तियों को देखें तो उस आधार पर यह शब्द पुल्लिंग का भी हो जाता है, स्त्रीलिंग का भी होता है, नपुंसकलिंग का। यहाँ पर ओ प्रत्यय लगा है तो ये शब्द जो है पुल्लिंग में चला जाएगा। यहाँ पर ई प्रत्यय लगा है, आ प्रत्यय होता या ई प्रत्यय होता तो यह स्त्रीलिंग हो जाता। यहाँ निगृहित लगा है इसलिए नपुंसकलिंग हो गया। शब्द एक ही है, बात एक ही है, लेकिन ये तीनों लिंग में हो गया, जबकि तीनों का अर्थ है एक ही मार्ग है। अच्छा, नीचे लिखा था हमने, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। इन तीनों का शब्द अर्थ एक ही है, मार्ग। इस प्रकार मार्ग शब्द अर्थ देने वाले, मार्ग का शब्द का जो अर्थ देने वाले शब्द हैं, ये तीनों शब्द तीनों लिंगों में उपलब्ध हैं। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिलिंगी भी कहते हैं या बहुलिंगी भी कह सकते हैं, ऐसा है। अभी आएगा वो शब्द भी, आगे मैं बताता हूँ। इस प्रकार पाली में लिंग निर्धारण थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन जो जो शब्द आते जाएंगे, स्मरण कर रखते जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि शब्दकोश वैसे ही छोटा सा है, बार बार वही शब्द आ जाते हैं। तो अभी तक इसलिए बीच बीच में हम इन शब्दों को आपको लिखाते हुए आए हैं। अभी तक जितनी क्लास ही हमने बहुत सारे तीनों लिंगों के शब्दों आपको लिखाए हैं, इसमें भी लिखाए थे। अतः इस विषय में सावधानी बरतनी चाहिए, थोड़ी सी सावधानी पूर्वक करेंगे तो हमें इसका ज्ञान अच्छे से हो जाएगा। पाली में बहुत सारे शब्द पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों ही लिंगों में प्राप्त होते हैं और इन्हें द्विलिंगी कहते हैं, और कहीं कहीं जो है त्रिलिंगी भी होते हैं, जिसे बहुलिंगी भी कहते हैं। मतलब जैसे ये उदाहरण है, एक ही शब्द है, तो ये तो खैर शब्द ही अलग हैं, कहीं कहीं तो शब्द ही एक है, पर वह तीनों लिंगों में एक शब्द, समान शब्द तीनों लिंगों में इस्तेमाल होता है ना। तो वो भी हम अभी उसके उदाहरण भी अभी हम देखेंगे। तो सामान्यतः हम देखें तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, अभी तक जो हमने चर्चा किया, बात किया कि ओ प्रत्यय जहाँ होगा वो पुल्लिंग होगा, आ और ई मतलब बड़ी जहाँ होगा वो स्त्रीलिंग होगा, छोटी कहीं कहीं पुल्लिंग में भी आता है, और अंग जहाँ होगा वो नपुंसकलिंग में आएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखें, बात करें तो हमने यहाँ पर उस दिन तीनों लिंगों की बात किया था, यहाँ हमने पुल्लिंग शब्द बात किया था। यहाँ से आप देखिए, जनको, पुत्तो, मनुष्यो, धनिको, दलितो, गजो, है ना, और घोटको, गद्दवो, कुक्करो, बानरो, महिषो, शकुनो। इसी बात पे अय्या जी ने उस दिन बोला था कि शकुनो चिड़िया है तो चिड़िया तो स्त्रीलिंग में आएगा, लेकिन पाली में ऐसा नहीं है, क्योंकि शकुनो है। यदि ये शकुनी या शकुना होता यह शब्द, तो इसको हम स्त्रीलिंग में रख सकते थे। भले ही ये जो देखने में हमको स्त्रीलिंग का, हमारी हिंदी भाषा के अनुसार हमें स्त्रीलिंग में नजर आ रहा, लेकिन यहाँ पुल्लिंग शब्द होगा, क्योंकि व्याकरण के अनुसार यहाँ ओ प्रत्यय है। काको, सुको, बको, मोरो, सप्पो, नकुलो, गोपो, निधि, यहाँ छोटी ई का प्रत्यय है, ये भी उसमें आ जाता है पुल्लिंग में कहीं कहीं। गंदो, गामो, सूर्यो, रुखो, समुद्रो, तडागो, पब्बतो। अभी इन शब्दों का हम एक गाथा के में या बुद्ध वंदना देखेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे। इनको अभी हम अभ्यास कर लेंगे, क्योंकि समय कम, तो इसलिए हम देखेंगे। यहाँ इसी को देखिए, हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से हम स्त्रीलिंग शब्द हमने यहाँ लिखाए थे, आप देखिए। आ प्रत्यय, अक्षरा, उका, कुटिका, क्रिया, अजा, दिशा, उक्का, कन्या, कसा, कुंजिका, गीबा, गुहा, चंदिका, जाला, जिब्बा, तुला, तराजू। तराजू अगर हम हिंदी में कहेंगे तो हम लोग पुल्लिंग में लिखते हैं, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग में है। हम लोग तराजू तौलता है या तौलती है कभी नहीं कहते हैं, तौलता है बोलेंगे, क्योंकि
पुल्लिंग में करते, लेकिन यहाँ चूंकि आ प्रत्यय है तो ये स्त्रीलिंग में है। नावा, नाव को भी हम पुल्लिंग में रखते हैं यहाँ हिंदी में, लेकिन यहाँ ये स्त्रीलिंग का है। पजा, पताका, मंजूसा, मैला, माला, छाया, नशा। यहाँ पे कुछ शब्द जैसे नदी है, मैंने कहा था आ और ई, कहाँ गया, आ और ई बोला था, आ और ई, नदी है, ये भी उसमें आता है। तो ई के बहुत सारे शब्द अभी हम आगे अभी विभक्तियां देखेंगे स्त्रीलिंग का, तो हम देखेंगे बहुत सारे शब्द। तो इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये शब्द जो है एक सारे उसमें आते हैं। तो पाली में इन स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग शब्दों को उनके भौतिक स्थिति के हिसाब से, वस्तु, व्यक्ति, स्थान से नहीं, बल्कि व्याकरण के आधार पर हम इसको पहचानते हैं। तो जो भी हमने यहाँ शब्द लिखे इनको फिर से रिपीट करिएगा, इनको एज इट इज रट लीजिएगा, क्योंकि पाली में इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है आचार्य का चयन के अनुसार। तो उसी तरह से हमने जी बनते जी, ये जैसे तराजू लिखा है, तराजू तो ये नपुंसक लिंग में नहीं शामिल होगा? नहीं, जहाँ तुला है, अभी मैंने कहा ना बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में नपुंसक लिंग है, नपुंसक भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं और पुल्लिंग भी हो सकते हैं। तो अगर हम तुलंग होता, अभी मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूँ, इन शब्दों को हम वस्तु, व्यक्ति, स्थान के आधार पर लिंग भेद नहीं करेंगे, व्याकरण के आधार पर करेंगे। क्योंकि व्याकरण के अनुसार आ प्रत्यय है तो वह पुल्लिंग शब्द होगा, स्त्रीलिंग होगा। ओ प्रत्यय है तो वह पुल्लिंग होगा। निगृहित अगर उसमें है तो वह नपुंसक लिंग शब्द में आएगा। तो वहां तुलंग नहीं लिखा जाता, तुला लिख शब्द आता है। मूल शब्द पाठ्यपदिक शब्द जो है वो तुला है। तुला होने के नाते वह नपुंसक लिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग उसमें स्त्रीलिंग में करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात की नहीं? समझ आया, क्लियर हुआ कि नहीं? जी बनते जी। हाँ, तो इसलिए थोड़ा मैंने कहा ना थोड़ा कठिन है, पर समझने का प्रयास करेंगे तो समझ सकते हैं, स्मरण करके रख सकते हैं। यहाँ इन शब्दों को देखिए, इन सभी शब्दों में ना तो ओ है, ना आ है, ना ई है, इसमें सब में निगृहित है। नगरंग, ये नगर शब्द अभी देखेंगे दोनों दूसरे में भी आता है, अभी उसका उदाहरण देखेंगे, लेकिन यहाँ निगृहित है तो ये निगृहित शब्द इसलिए नपुंसक में रखते हैं। नगरंग, रट्ठंग, घरंग, पन्नंग, मूलंग, तीरंग, जलंग, कग्गजंग, कीरंग, धैयंग, सुवर्णंग, नित्यंग, मतकंग, सोतंग, मंचंग, धनंग, भत्तंग, विमानंग, रेलट्टानंग, अम्मंग, पवित्रानंग, बीजनंग, पिट्ठंग, उपदानंग, पत्तंग, जितने भी ये शब्द जहां जहां निगृहित लगा है वह सब के सब नपुंसक लिंग में आएंगे, ये हमारे व्याकरण के आधार पर अनुसार। तो यहाँ तक बात समझ आ गया जी? आपका उस दिन की बात क्लियर हो गई ना? बिल्कुल क्लियर हो गई। अच्छा, तो अब इस तरह से कंफ्यूजन मत होना, ठीक है? अब यहाँ हम कुछ जी मिश्र का सद्दा, जो कि हम जल्दी जल्दी इसलिए भाग रहे, 5 मिनट मेरे पास है। मिश्र का सद्दा मतलब मिश्रित शब्द, मिश्रित, मिले हुए। जो मिले हुए क्या होगा, जो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे मैंने कहा ना द्विलिंग या त्रिलिंग, एक ही शब्द द्विलिंग भी होता है और कुछ शब्द त्रिलिंग भी होते हैं, है ना? तो उनको हम देखते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पाली में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनको पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में रूप चलते हैं। वही शब्द स्त्रीलिंग के रूप में भी बना सकते हैं और पुल्लिंग शब्द के रूप, जैसे घट है, कट है, यट्ठी है, मुट्ठी है, सिंधु है। ये शब्द जहां हो ये पुल्लिंग में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसमें जैसे घट है तो घटो भी हो सकता है और घटा या घटी भी हो सकता है। यट्ठी, यट्ठो भी हो सकता है या यट्ठी भी हो सकता है, मुट्ठो भी हो सकता है, मुट्ठी भी हो सकता है, सिंधो या सिंधी भी हो सकता है। ऐसे करके हम कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे घटो, घटी, यहाँ स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में घटो है और स्त्रीलिंग में ई प्रत्यय के साथ घटी हो गया। यट्ठी पुल्लिंग में हो गया और ऐसा यट्ठी इत्यादि हम लोग ऐसा बोलते हैं। और इसमें 2 नियम और हैं, जैसे उसको समझने के लिए द्विपद जातिवाची शब्द। द्विपद मतलब 2 पैर वाले, जो जिनको 2 पैर वाले चीजों को, पुल्लिंग शब्दों को संबोधित करना होगा। तो जैसे खत्तियो, खत्ती मतलब क्षत्रिय,
तो 2 पैर वाला क्षत्रिय होता है, तो खत्तियो। और यही शब्द स्त्रीलिंग में भी होगा, उसकी स्त्रीलिंग करना तो खत्तिया हो जाएगा। बस ये जो प्रत्यय है ये बदलता है, बाकी शब्द दोनों में इस्तेमाल होता है, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। जैसे समनो या समनी पुल्लिंग में भी इस्तेमाल हो रहा है, स्त्रीलिंग में केवल यहाँ ई प्रत्यय लग गया, बस कहीं कहीं आ लग जाता है। ऐसे चतुष्पद जातिवाची 4 पैर वाले, जैसे गजो, पुल्लिंग में गजो, हिंदी में गजा। वैसे हिंदी में हाथी के लिए हम लोग गजा, हाथी के लिए पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गजा यहाँ कर देंगे तो हथिनी हो जाएगा, गजो हाथी के लिए हो जाता है। व्यग्गो, और ये प्रत्यय व्यग्गी, शेर, क्या बोलते हैं उसको, बाघ, बाघ, व्यग्गो, व्यग्गी। तो ऐसे हम इसको देखेंगे। और कुछ शब्द देखते हैं पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्द, जो पुल्लिंग और नपुंसक, यहाँ पे क्या देखा था हमने, पुल्लिंग, यहाँ देखा हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब देखते हैं पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्द। बहुत सारे शब्द हैं जो पुल्लिंग में हो सकते हैं, नपुंसक लिंग। धम्मो, धम्मंग, कम्मो, कम्मंग, ब्रह्मो, ब्रह्मंग, कुसुमो, कुसुमंग, संगमो, संगम, संगमंग, पद्मो, पद्मंग, असम, असमंग, असमो। बहुत पाली में बहुत होता है। बिहारो, बिहारंग, शरीरो, शरीरंग, सुवर्णो, सुवर्णंग। ऐसे पुल्लिंग भी नपुंसक, ये सारे शब्द जो है पुल्लिंग में भी इनका रूप जो है पुल्लिंग में भी चलता है और नपुंसक लिंग में भी ये चलते हैं, इसी प्रकार से बदलते हैं। उसी तरह से स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, जैसे नगर है, अग्नि है, नगर हमने नपुंसक लिंग पढ़ा था, नगरा करके हम इसको नगरी करके या नगरा करके इसको हम लोग स्त्रीलिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कुछ शब्द हैं सर्वालिंग या त्रिलिंगी, जैसे हमने मार्ग का उपदेश किया था, वो एक बात हो गई थी, वो तो उसका उदाहरण था कि एक ही अर्थ का शब्द तीनों में प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ एक ही शब्द तीनों जगह प्रयोग होता है। शब्द एक ही है और तीनों लिंगों में उसका रूप चलता है। तट, पुट, पुर, पत, मंडल, कलश इत्यादि शब्द हैं। जैसे तटो पुल्लिंग, तटी स्त्रीलिंग, तटंग नपुंसक लिंग। तो एक शब्द एक ही है और इसका अलग अलग उसका चलता है। अब बहुत क्विकली हम थोड़ा सा 1 मिनट मेरे पास है, खत्म तो नहीं हो पाएगा, फिर भी इसको हम समझने की कोशिश करें। जैसे हमने सो, शा बात कर रहे थे, तो ये लिंग के आधार पर ये लिंग यहाँ क्यों बताए, क्योंकि हमने यहाँ शो, एसो, है ना, सा, ऐसा, तंग, एतंग, इन शब्दों के इस्तेमाल के लिए लिंग भेद का ज्ञान होना, कौन सा शब्द किस लिंग में है, तभी उसका हम सही सही शुद्ध रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ सो का कुछ अर्थ देखते हैं। इतिपिसो भगवा, ये सो है, इतिपिसो भगवा, सो अरहंग, सो सम्मा संबुद्धो, सो विद्याचरण संपन्नो, सो सुगतो। आप देखिए यहाँ पर सब ओ भगवा प्रत्यय है, बुद्धो, संपन्न, विद्याचरण संपन्नो, सुगतो, लोक विदु, सो सब जगह आया है। इसको हिंदी बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत समय नहीं है, इसीलिए समस्या है। इसको देखिए, सो भगवा, सो को वह कौन, सो भगवा, सो अरहंग, सो सम्मा संबुद्धो, सो विद्याचरण संपन्नो, है ना। सब जगह सो का जो सही में हो उसका प्रयोग करके हम इसको देखते हैं। वह कौन है, भगवान है। वह कौन, वह अरहत है। वह कौन है, विद्या आचरण से संपन्न है। वह कौन है, सुगति को प्राप्त है, मतलब जिन्होंने राग द्वेष क्लेश नष्ट हो गए हो, सुगति को प्राप्त हो गए। इस तरह से इसको देख लीजिएगा। समय बिल्कुल समाप्त हो गया है, इसलिए मैं इसको थोड़ी और व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। इसको आप बनते जी, कोई ऐसा नियम नहीं जिसमें